प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार दोस्तों। फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका स्वागत करता हूं। ना तेरी बात ना मेरी बात, सिर्फ और सिर्फ बाइबिल की बात में आपका मैं स्वागत करता हूं। तो बाइबिल की बात में हम बाइबिल की बातों से ही बात करेंगे। आज हम बात करेंगे बपतिस्मे के बारे में, जल के गाड़े जाने के विषय में कि बाइबिल क्या शिक्षा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाइबिल शिक्षा देती है कि केवल एक ही बपतिस्मा है जिस प्रकार से हम जानते हैं। बहुत सारे लोग आज अनजान बैठे हुए हैं और नाना प्रकार के बपतिस्मा दे रहे हैं, ठीक है, जिसमें छिड़काव का बपतिस्मा आता है और झंडे के नीचे का बपतिस्मा। हाँ, साल्वेशन आर्मी जो है झंडे के नीचे का बपतिस्मा करता है। तो यहाँ पर जो है एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा है। यहाँ पे इफिसियों 4:5 में हम देख सकते हैं। बाइबिल शिक्षा देती है कि बपतिस्मा गाड़ा जाना है और उसी के साथ बपतिस्मा गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे, जैसे कि कुलुस्सियों 2:12 में आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद बाइबिल शिक्षा देती है कि बपतिस्मा जल में गाड़ा जाना है, जल के अंदर गाड़े जाना है। मार्ग में चलते चलते किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है। खोजा जो है एक खजांची था, एक राजा का खजांची था और उसका जो यहाँ पे वाक्य हुआ है वो बताया जा रहा है बाइबल में कि तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है। फिलिपुस जो परमेश्वर का दास था, प्रभु का चेला था, फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु पर विश्वास करता हूँ, बोला उसने कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। दोनों जल में उतरने के बाद, अंदर में उतरने के बाद ही उसे बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया। सो खोजे ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग को चला गया। खोजा, ठीक है। प्रेरितों काम 8:36 से 39 में आप पढ़ सकते हैं। बाइबिल शिक्षा देती है कि बपतिस्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से होता है। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बहुत सारे लोग यीशु के नाम से बपतिस्मा देते हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा देते हैं, लेकिन यहाँ पे पिता, पुत्र के नाम से हमें बपतिस्मा देना है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है अपने वचनों में। और उन्हें सब बातें जो मैंने आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ सदैव हूँ, साथ रहूंगा, संग हूँ। मत्ती 28 उसका 19 और 20 को पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे बाइबिल शिक्षा देती है कि बपतिस्मा मसीह में हमें मिलता है। किस में मिलता है? मसीह में मिलता है बपतिस्मा। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का नाम बपतिस्मा लिया है तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, सो उस मृत्यु की बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हम भी नए जीवन की सी, यानी कि हम भी जिलाए गए हैं, एक नया जीवन पाया है हमने बपतिस्मा लेने के बाद। रोमियो 6 उसका 3 और 4 में लिखा हुआ है। अब बाइबिल शिक्षा देती है कि बपतिस्मा हमें कलीसिया में मिलता है। बपतिस्मा कोई इधर उधर नहीं मिलता, बल्कि बपतिस्मा जो है हमें कलीसिया में मिलता है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो या क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। 1 कुरिन्थियों 12 उसका 13 आप पढ़ सकते हैं, 12:13। बाइबिल शिक्षा देती है कि बपतिस्मा बचाता है। बपतिस्मा क्या करता है? हमें बचाता है, पाप से बचाता है, अधलोक से बचाता है। और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है घस घस के नहा लिए या डूब के निकल गए, वो ऐसा शरीर का मैल का दूर करने का नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। शुद्ध विवेक से, वो एक कमांड है, एक आज्ञा है। 1 पतरस उसका 3:21 में आप पढ़ सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि बपतिस्मा क्या चीज है। बाइबिल के अनुसार बाइबिल बताती है हमें।
तो इस प्रकार से और नए नए ज्ञान के साथ हम फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।